चलो ठीक है, तो देखो कल जैसा हम इंट्रोड्यूस कर भी दिए थे थोड़ा सा, बट बिल्कुल आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से, इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग आज क्या पढ़ने वाला है, वो देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोल रहे हैं मतलब ग्राफ है, और ग्राफ है मतलब कोई इक्वेशन हमें दिया रहेगा यू का, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, क्वाड्रेटिक के टर्म्स में या क्यूबिक में, किसी भी तरह का फंक्शन दिया होगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम प्लॉट करेंगे और ग्राफिकली या समझेंगे, उस कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यानी सिंपल अगर बोलना चाहे तो इसमें दिया हुआ रहेगा u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, और हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है और फिर ग्राफिकली थोड़ा सा समझना है। हालांकि ग्राफिकल एनालिसिस में क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, बट थोड़ा समझने के लिए बताएंगे, बाकी पूरा चीज मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, आसानी से तुम क्वेश्चन आसानी से कर लो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ हम लिखे हैं इसी में वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल तुम्हें 12th लेवल पढ़ना है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करता है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया। तो भाई पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जनरल बात करें तो। बट तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, वाई जेड में वेरिएशन कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एक ही डायमेंशन में कंसिडर करना है। क्योंकि अगर एक से अधिक डायमेंशन लोगे तो फिर कैलकुलस तुम्हें यूज करना पड़ेगा मल्टी वेरिएबल, जो 12th लेवल के स्कोप के बाहर का बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, हालांकि तुमको जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिंपल याद है, तुम्हें एक्स का फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, तुम्हें ऐसा कुछ दिया रहेगा कि u जो है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, सिर्फ एक्स के टर्म्स में दिए हुआ पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल कर्व है, एक ही डायमेंशन में एक्स में ही है। बट हम ऐसा कुछ लिख दे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, जस्ट बता दे, बोल दे एक बार स्टार्टिंग में। ये टू डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी कर्व हो गया। इसका एनालिसिस हम अपने को नहीं पढ़ना है 12th लेवल पे। 2D पोटेंशियल एनर्जी कर्व, 2D पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये 2D वाला है। जेड भी उसमें डाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले कर्व में, तो वो 3D हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ एक ही वेरिएबल पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। जस्ट नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, जस्ट डिफरेंस दिमाग में होना चाहिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, मुझे डिलीट करने वाले हैं। तो अपने को इसी पे फोकस करना है, 1D वाले पे सिर्फ एक्स का फंक्शन दिया होगा। अब आता है कि जो भी अभी फंक्शन दिया उसको हम प्लॉट किए, जैसे मान लो यही वाला है तो क्वाड्रेटिक है, तो कोई पाराबोला जैसा कुछ होगा, प्लॉट करते हैं ग्राफ जैसा कुछ रैंडमली ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगेन ये वाले पे ध्यान मत देना, एक्स और वाई वाले पे, वो सिलेबस में नहीं, हम लोग बात नहीं करने वाले, उस पे जस्ट बता दिए। मान लो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे ले लिए यू, और एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो तुम लोग जानते हो। हम ग्राफ प्लॉट किए, मान लो कुछ ग्राफ ऐसा कुछ आया, मान लो सेकंड को, अगेन बोलते ग्राफ को लेकर डरना मत, इसका क्वेश्चन आता है तो ग्राफ का कोई जरूरत नहीं पड़ता सॉल्व करने, पहले बोल देते हैं, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं कि ये क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चलो ये मान लो ग्राफ प्लॉट किया, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, यू और एक्स का ग्राफ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब आता है इसमें गौर से देखो, जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहा है, सब लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। थोड़ा सा अगर तुमको ध्यान हो तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने अगल बगल वाले से मिनिमम है, छोटा है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो अपने अगल बगल वाले से पीक पे है, टॉप पे है, मतलब मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमा जैसा कुछ टर्म यूज किए हुए थे, पढ़ाए थे तुम लोग को डिफरेंशिएशन बेसिक को। यहाँ पे फिर आकर के पोटेंशियल एनर्जी अपने आजू बाजू वाले से कम हो गया, ये वाला अपने आजू बाजू वाले से क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है अपने आजू बाजू वाले से, ये भी अपने आजू बाजू ज्यादा है, ये अपने आजू बाजू से कम है, ये अपने आजू बाजू से कम है, ये दोनों कम है और ये दोनों ज्यादा है। इन सारे पॉइंट, ये सारा पॉइंट अपना क्रिटिकल होने वाला है। ठीक है, ये सारा पॉइंट अपना क्रिटिकल होने वाला है। ठीक है, तो देखो
पोटेंशियल वेरी कर रहा, पार्टिकल ज्यो ज्यो यहाँ से अलग पॉइंट चेंज कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा होगा तो किसके कारण चेंज कर रहा होगा, गेस करो भाई। इस ग्राफ पे जो मूव कर रहे हो एक्स के एक्स बोलो, डेल्टा यू किसके एक्स कारण आता है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया गया है, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स का भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जिसके कारण डेल्टा यू आता था। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई चूंकि यू चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 या कोई भी फंक्शन दिया हो, तो उससे करस्पॉन्डिंग फोर्स भी होगा। तो पहला चीज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि यू का कर्व दिया है तो हम उसको फोर्स कैसे निकाले उससे, पहला सबसे पहला चीज यही, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू। वही डेफिनेशन यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। प्रूफ में जाएंगे भी नहीं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टार्ट किए थोड़ा बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला काम वही, u का फंक्शन हमें दिया है, अपने को गिवन है ux यानी u का फंक्शन, फाइंड क्या करना है, फोर्स या fx जो भी बोल लो, हम u ही बोल रहा था, इसको हटाओ u ही बोल रहे, बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है अभी। लेकिन u दिया है तुम्हें f पता करना है, ये अपना टारगेट है, अपने को सीखना है क्या u इक्वल टू कुछ फंक्शन x का दिया, हमें f निकाल। तो इसके लिए सिंपल है तरीका, ये पहले नोट कर लो क्योंकि तुम लोग इसको हटाएंगे हम। एम पता होना चाहिए, क्या सीखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ, एफ निकालना है। भैया हो गया, चलो ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, ये फिर नीचे जाएंगे तो ये गड़बड़ करेगा, इसलिए बोल दिया अभी लिख लो। वो जस्ट ग्राफ हुआ ऐसे था, मैं मत सोचना कि मतलब उसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ करना है, ठीक है। सारा चीजें मैथमेटिकल होने वाला है, सिंपल डिफरेंशिएशन सब लोगों को आता है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसका। हमें निकालना है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट जस्ट अभी बता रहे हैं इसलिए बेसिक से बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है बोलो, चेंज इन यू, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, यूएफ माइनस यूआई भी तुम लोग लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। और इस चीज को हम लिखना चाहें, हालांकि फॉर्मूला का लॉजिक हम समझा रहे हैं, जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, पहले बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे यह जो भी चीज वर्डन है, वर्डन का अपने को डेफिनेशन पता है, इंटीग्रल फर्स्ट लेक्चर एफ डॉट डी आर, समझ रहे हो। और डी आर चूंकि हम लोग वन डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने पास सिर्फ एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, dx, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं dx। लॉजिक पे जा रहे हैं फॉर्मूला के, ठीक है, कहां से है, सिंपल। तो हम लिख दिए चेंज इन यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ dx। अब हम बोल रहे हैं कि भाई तुम फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, u। बताया था डिफरेंशिएशन में, अगर हम किसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई आ रहा है, तो वापस से उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे। ये मैथमेटिक्स का बात बोल रहे हैं। अगर f को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, चेंज इन u। तो u को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना तो फोर्स आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला है, खत्म। सॉरी, तो वही अपना फॉर्मूला होने वाला है कि भाई तुम कुछ नहीं, फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएट कर दो u को x के रिस्पेक्ट में, जो कल तुम लोग को डायरेक्ट बोले थे। लॉजिक सिर्फ इस इक्वेशन से, इक्वेशन आया कहां से, इस फॉर्मूले को घेर लो, ये अपना यूज होने वाला है। माइनस साइन क्यों आया डिफरेंशिएशन में वापस से, ये वाला माइनस एक्स्ट्रा था इसीलिए।
इसको लिखो, इसको घेर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पूरा डिस्कशन अब इसी पे हम करने वाले हैं। ये जस्ट बता दिए कि यहाँ से आया कैसे आया, यहीं से। ये लिखो, इसको घेरो, यही फॉर्मूला क्रूशियल होने वाला है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो जैसे मान लो इसको हटाते हैं, 2 डायमेंशनल अपने है नहीं डिस्कशन में, ठीक है। जैसे ये वाले के लिए अगर हम बोले तुमसे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तुम्हें दिया गया है, हमें निकालना है फोर्स। तो हम बोलेंगे फोर्स तुम्हें निकालना है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस डी यू बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने सब लोगों को आता है कि माइनस साइन बाहर से लगाना, ये ध्यान रखना, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अगर किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से वैरी कर रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो तुम्हारा ऐसा कुछ होगा। तो पहला चीज हम सिखा दिए होपफुली तुम लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी वन डायमेंशनल, हालांकि वन डायमेंशनल अज्यूम्ड है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिए हुआ, फंक्शन दिए हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन लगाओ पीछे, वो तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का फंक्शन दे देगा। मैथमेटिकल कर्व बोलो या जो बोलो, एक्सप्रेशन भी बोलो, अगर फंक्शन बोलना सही नहीं लगता अभी, तो ये हम सिखा देंगे। यानी अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ वैरी कर रहा है, तो साथ ही साथ फोर्स भी वैरी कर रहा है एक्स के साथ। तो भाई फोर्स भी वैरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स जाकर जीरो भी तो हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी, हम ये नहीं बोल रहे हो ही रहा होगा, पॉसिबिलिटी है जीरो भी हो रहा हो कहीं पे। तो जहां पे भी फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, आप 8-9 में पढ़े हो, नेट फोर्स जीरो होगा तो बोलते हैं पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, जो भी तुम्हारा बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो सबसे पहले जो आप लोगों को यही सीखना है कि कौन कौन से पॉइंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आया, मतलब नेट फोर्स जीरो हुआ। तो अगला हेडिंग यही होगा, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ड्राइंग क्लियर करते हैं, लिखना है तो लिख लो, कोशिश करो तुम लोग थोड़ा पैरेलली लिखने का, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग वाला पार्ट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अगला अपना हेडिंग है पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट्स ऑफ, सब लोगों को पता है इक्विलिब्रियम मतलब एफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तब एक लाइन। हम तुमसे बोले एफ जीरो हमें चाहिए, इसका मतलब हमें क्या जीरो चाहिए, एफ का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू पुट कर रहे हैं वैल्यू जस्ट उसका, इज इक्वल टू जीरो। हम बोल रहे जब जीरो ही करना है तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहना इसके, इसलिए डायरेक्ट आदमी याद रखता है कि हमें अगर इक्विलिब्रियम निकालना है तो डिफरेंशिएट करो यू को, जीरो कर दो, खत्म, घेर लो इसको, फाइनल रियल को, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को, लास्ट इक्वेशन। तुम्हें फोर्स इक्वल टू जीरो पे नहीं जाना है, सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का जो भी कर्व दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको डिफरेंशिएट करो और जीरो कर दो। हालांकि वो फोर्स इक्वल टू जीरो से ही आया, देख लो यहीं से आया है, कोई ऐसा नहीं है कहीं और से आया। तुम मोस्टली यूज करोगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लिए। घेरते चलो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होने वाला, घेर लो इसको। डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है। नहीं ये जो भी तुम्हारा इक्वेशन आया ये तुम्हें बताएगा पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ हो रहा है। एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, पहले थ्योरी को जस्ट एक्सप्लेन कर दे। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर हम इस केस में बात करें तो तुम बोलो भैया फोर्स मेरे पास ये आया है, अगर हम इसको जीरो कर दें तो x इक्वल टू आ रहा है 3/2, फॉलो कर पा रहे हो सब लोग जी। तो x इक्वल टू 3/2 पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आया होगा। पैरेलली बता रहा है, एक क्वेश्चन अच्छा वाला हम लिख के रखे हैं, कल सेट किए थे खुद से, उस पर डिस्कस कर लेंगे सारा थ्योरी को लास्ट में, ठीक है, बट अभी जस्ट पैरेलली बता रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसी के साथ। x इक्वल टू 3/2 यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब हो गया उस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है। अब आते हैं वापस से हम उसी ग्राफ पे, ड्रॉ करेंगे उसको वापस से, यहाँ पे जस्ट ऐसा कुछ ग्राफ था,
ध्यान देना यहाँ पे, जहां जहां देखोगे ना ये सबसे नीचे हुआ हो या टॉप पे गया हो, पीक या जो भी तुम्हारा ये क्रेस्ट या ट्रॉक जो भी बोलो, जो तुम पढ़े होगे वेव वगैरह बोलते होगे, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफ में होता है। क्यों? सोचो गौर से। हम तुमसे पूछे ये यू है, ये ग्राफ से बोल रहे हैं, मैथमेटिकल तो निकाल लिया हम लोग, ये वाला पॉइंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा, ये वाला पॉइंट पे पार्टिकल, ये वाले पॉइंट पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा। रीजन बताओ। स्लोप मतलब पैरेलल हो बिल्कुल जाएगा। सही, बिल्कुल सही, डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, टेंजेंट कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, और परेन और डिफरेंशियल में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो फोर्स जीरो तो ध्यान रखना यहाँ पे तो ग्राफ से पता चल गया ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम है, ग्राफिकली भी हम लोग समझ लिया और मैथमेटिकली भी समझ लिया। और तुम लोग बोल भी दिए कि हाँ भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो आ रहा है, और यहाँ से भी मैच कर रहा है। डी यू बाई डी एक्स जीरो का मतलब क्या होता है, फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। तो ये 3 पॉइंट तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो गया, ये भी ई हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? इक्विलिब्रियम पॉइंट होपफुली हम क्लियर कर दिए तुम लोग। अब यहाँ समझना, यहाँ पे क्या लॉजिक है वो समझना। मान लो कोई पार्टिकल है, एक सेकंड को सोचो, कोई पार्टिकल है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला बात हम बोलेंगे तीनों पार्टिकल का भी नेट फोर्स जीरो है। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, बट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बट समझना गौर से, डिफरेंस क्या होगा तीनों पार्टिकल में वो सोचने की कोशिश करो। इस पार्टिकल को अगर हम थोड़ा सा इधर अगर धकेलने की कोशिश करेंगे ना, कि वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ये फील से भी समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, जस्ट ऐसे भी समझ लो कि कुछ गड्ढा जैसा भी कुछ सोचो, समझ लो तुमको। अगर थोड़ा सा इसको पुश कर दे, मतलब इक्विलिब्रियम से अगर थोड़ा सा पुश भी कर देंगे ना, तो ये कहाँ आने लगेगा, अपने ओरिजिनल, मतलब ये रिस्टोर करना चाहेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन को। बट अगर इसको धकेल दे यहाँ से थोड़ा सा, ये भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाएगा। मतलब डिफरेंसेस है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का भी अलग अलग टाइप हो सकता है। तो वही अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम, बट उनका बिहेवियर डिफरेंट है। इसको हम अपने ओरिजिनल पोजीशन धकेले तो वापस आना चाह रहा है वहां पे, बट इसको अगर धकेल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम से दूर भागना चाह रहा है। मतलब ये नहीं चाह रहा है कि हम इक्विलिब्रियम पे ज्यादा देर तक रुके रहें, ये भागना चाह रहा है इक्विलिब्रियम से, और ये चाह रहा है कि हम इक्विलिब्रियम पे ही बने रहें। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है बट स्टेबल है। बट ये बेचारा इक्विलिब्रियम में तो है बट अनस्टेबल है, धकेल रहे हैं तो भाग जा रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर भाग जा रहा है। हालांकि दूर क्यों भाग रहा, घर पे जाके वापस से स्लोप के टर्म्स में सोचना, तुम्हें और लॉजिक समझ में आएगा। हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बट फील से भी समझ में तुम लोग, अगर यहाँ से धकेलेंगे तो सीधा सीधा भाग जाएगा नीचे, बट इसको अगर धकेलेंगे तो वापस आना चाहेगा, क्योंकि फोर्स वापस से इसको इधर की तरफ लाएगा, और इसको अगर धकेलोगे तो फोर्स इसका उधर की तरफ लाएगा, उसको दूर भागाना चाहेगा। फोर्स का डायरेक्शन तुम सोच सकते हो यहाँ से, देख लो यहाँ से स्लोप के टर्म्स में, स्लोप का निगेटिव। हालांकि उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट हिंट्स दे दिया। किसी को अगर इसमें सोचना हो तो घर पे जाके सोच सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको धकेल रहे तो इधर क्यों भाग जा रहा है, और इसको धकेले तो वापस क्यों आ रहा है। फोर्स ही होगा, ऑब्वियस बात है। अगर धकेल रहे हैं वापस वहां पर, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको वापस पीछे खींचा है, ठीक है। तो सोचना जाकर घर पे। तो ये वाला जो जहां पे ये रिस्टोर कर रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन को, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब उस पॉइंट पे अपने वो टॉप पे एक तरह से, मतलब समझो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। लोकल मैक्सिमम बोलना प्रेफर करेंगे, बट मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, चलेगा, मैक्सिमम है। तो केमिस्ट्री वगैरह भी सुनते हो, सर लोग बोलते हैं कोई चीज अपना एनर्जी कम करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है, तो इसका एनर्जी तो ऑलरेडी कम है, तो स्टेबल तो बेचारा है ही, बट इसका ज्यादा एनर्जी, तो ये चाहेगा कि हम एनर्जी कम करें, नीचे भागे। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हो गया अनस्टेबल। अगला हेडिंग डालो, इससे ज्यादा इस पे हम लेक्चर नहीं देंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ड्रॉ कर लो, ये दोनों ड्रॉ कर लो, इस पे वापस आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम। सबसे पहला टाइप स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को सिंपल ऐसे लिखना है, स्टेबल। दूसरा हो गया अनस्टेबल। एक और होता है तीसरा, न्यूट्रल। तीन तरह का। लिखो, पर तीनों का नाम लिख लो क्योंकि फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हो गया भैया। हो गया, चलो क्लियर कर रहे हैं ड्राइंग को हम। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहला चीज, तीनों तरह के इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होगा? जीरो। जीरो। ये तो आंख बंद करके बोल दो भाई यहाँ पे ही फोर्स जीरो। मैथमेटिकल डिस्कशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ही बोलते हैं। फील वाला डिस्कशन सिर्फ फील के लिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैथमेटिकल वाला पार्ट डिफरेंशिएशन ही करना होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है। हम बोलेंगे इस केस में भी 4-0, इस केस में भी 4-0, इस केस में भी 4-0। तो 4-0 का मतलब क्या होता है? du by dx 0। हम बोलेंगे मैथमेटिकली du by dx यहाँ भी 0 हो रहा होगा। एक लाइन में हम लिख के खत्म करने वाले हैं इसको। du by dx यहाँ भी 0 हो रहा होगा, और du by dx यहाँ भी 0 हो रहा होगा। हालात तो ये चीज, ये तीनों में कॉमन हो गया, ये तीनों में कॉमन हो गया। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए हमें। तो उसके लिए है, u को दोबारा से डिफरेंशिएट करो। जो एक बार डिफरेंशिएशन किए उससे नहीं होगा, एक बार और करो डिफरेंशिएशन। तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे, यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर में, तुम लोग अपना लिखना, हम ड्राइंग करके लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यार, दोबारा डिफरेंशिएट करते सिंबल होता है, जस्ट डिफरेंशिएशन जैसे करते हो वैसे करना चाहिए। सिंबल है d2u by dx2, मतलब u को डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में दोबारा से, ये सिंबल है। ये लिख लो तुम लोग सिंबल पहले कॉपी में, और ये सिंबल यहाँ पे लिखना है तुम लोगों को, वापस ये चीज लिखना है। तो देखना गौर से, होता क्या वो देखना। एक बार डिफरेंशिएट 0 आया, दूसरा बार डिफरेंशिएट किए, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है दूसरा बार डिफरेंशिएट करने पे, तो बोलेंगे स्टेबल है वो। मतलब दोबारा से, हालांकि एग्जांपल लेंगे हम, टेंशन मत लो। इसको सीधा से ये लिखो यहाँ पे, और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू पॉजिटिव कर दो। ये चीज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेंगे स्टेबल है, निगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल, और 0 आ रहा है तो न्यूट्रल। मतलब सीधा सा देखो, यहाँ इस चीज को हम एक सेकंड को नाम दे, तुम लोग ये लिखना है कॉपी में, यहाँ पे रिपीट करना। इस चीज को हम नाम दे दिए, एक सेकंड को ले, मान लो हम इसको बोल देते हैं टी। टी मत लिखना, जस्ट नाम दिए, हम वहां पे टी लिखने वाले हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी टी, हम सिंबल लंबा सा लिखे हुए लिख लेना तुम लोग। अगर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे स्टेबल है। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन दोबारा डिफरेंशिएट किया और वो वैल्यू निगेटिव आ गया तो बोलेंगे अनस्टेबल है। और दोबारा डिफरेंशिएट किया और वैल्यू फिर से 0 आ गया, बोलेंगे न्यूट्रल है। खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही ये इतना लिख दिए ना, यही काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टेबल में यू मिनिमम होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये लिख सकते हो, एडिशनल लिख सकते हो तुम, यहाँ पे ग्राफ में दिखाए थे, यू अपने मिनिमम पे होगा, लिख लो। ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें यू मैक्सिमम होगा, ज्यादा एनर्जी पे होगा, इसलिए तो अनस्टेबल है वो। और इसमें क्या होगा? ना मिनिमम ना मैक्सिमम, कुछ ना, बीच का कुछ होगा। इसलिए यहाँ पे हम कुछ कमेंट करना नहीं चाहेंगे। तुम्हें काम ये सिर्फ आने वाला, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन, खत्म हो गया कहानी बस। लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन लिखे हुए, उस पर सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, उस पर स्टार्ट हो जाएगा। भैया हाँ बोलो।
जैसे हम लोग ग्राफ देखे बता दे कहाँ स्टेबल है कहाँ अनस्टेबल है, हाँ तो भैया कहाँ पे न्यूट्रल होगा ग्राफ देके बताना है। देखो, अच्छा देखो ग्राफ वही बता देते हैं। ग्राफ से देखो, ग्राफ अगर ऐसा कुछ हो गया, न्यूट्रल का केस वैसे हालांकि बहुत ज्यादा यूजुअल नहीं है, बट हो सकता है। देखो गौर से, मान लो पार्टिकल यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, ये एक ऐसा जी। पॉइंट है जो अपने बगल वाले यू से भी ना ज्यादा है ना कम है, कांस्टेंट है, ना आगे वाले यू से भी ना ज्यादा है ना कम है, कांस्टेंट है। ये न्यूट्रल वाला केस है अगर यहाँ पे फोर्स 0 हो गया तो। और फोर्स 0 है, देख लो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, न्यूट्रल है। हालांकि इस तरह कुछ होता नहीं एग्जाम में, पहले बोलते हैं क्वेश्चन वगैरह देखना प्रीवियस ईयर का, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें ले आना नहीं चाहते। हालांकि हम डिस्कशन कर दिए, तुम्हारा जरूरत से कुछ ज्यादा भी कर दिए, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। ग्राफिकली भी डिस्कशन कर दिए और मैथमेटिकली भी कर दिए। क्विकली लिख लो, ये भी ड्रॉ करना तो कर लेना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हो गया तुम्हारा टॉप पे है, मैक्सिमम है अनस्टेबल, मिनिमम है तो स्टेबल। ये तुम्हारा टॉप पे है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यूई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला देख रहे हो नीचे जो है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल जैसा कुछ है तो न्यूट्रल बोल सकते हो इसको। और कुछ डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन के साथ कुछ मन में आए तो पूछ लिया करो, ज्यादा सही रहता है, ठीक है। क्योंकि जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो ना, उसी टाइम डाउट आता है अच्छा वाला, ये भी समझ लो। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, नेचुरल सब का, उसके बाद क्या होता है, तुम्हें जो पढ़ाएगा वो तुम उसको अज्यूम कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तुम फिर सोचना बंद कर दे। तो फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़ रहे हो तो फ्रेश किसी टॉपिक को, तो तुम सोचते हो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और बाद में जब तुम प्रैक्टिस कर लो तो फिर तुम भूल जाते हो, हाँ अभी तो थ्योरी यही है, ये सही है, तुम्हारा मन उसको अज्यूम कर लेता है। इसलिए कुछ डाउट आ रहा हो किसी के मन में तो डिस्कस कर लिया करो, जो बताते हैं उसी टाइम। चलो ठीक है, लिख लियो तो बोल देना, एक क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर उसी में हो जाएगा तुम्हारा। बाकी लोग लिख लिए? चलो ठीक है, क्विकली टाइम है अपने पास 4 मिनट, इसी में खत्म हो जाएगा, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो अलग से हो जाएगा। ठीक है चलो, चलो देखो क्वेश्चन है, इसको क्लियर करने वाले हम। क्वेश्चन क्या वो देखो, तुम्हें दिया गया है, सीधा हम फंक्शन लिख रहे हैं, गिवन है तुम्हें u इज इक्वल टू क्या था, -2x³ प्लस 9x² -12x प्लस 8। इसमें सारा पॉइंट्स निकालना है, क्वेश्चन है, फोर्स फाइंड करो एंड पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करो। फोर्स निकालना है, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है -du/dx। खुद से करो, अगर कर पाते हो तो ठीक है, और फिर मैथ्स करो डायरेक्ट। डिफरेंशिएट करेंगे तो -6x ऊपर पीछे माइनस है, ये तुम लोग का पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, -18x -12x प्लस हो जाएगा +12। ये फोर्स हो गया, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम, तो फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग निकालें तो 6x² -18x प्लस ये जो भी चीज है ये 0 होगा इक्विलिब्रियम के लिए। जीरो करो, क्वाड्रेटिक अच्छा सा बन रहा है, x इक्वल टू यहाँ से 1 और 2 आएगा, 1 और 2, तो 2 पॉइंट तुम्हारे पास आ गया इक्विलिब्रियम का। x इक्वल टू 6 कॉमन लेके हटा दो, समझ रहे हो, x² -3x + 2
क्वाड्रेटिक सोल्व करने आता होगा, फैक्टराइज कर लेना, या वैल्यू आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का। बट क्वेश्चन है अब इन दोनों में कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल, क्लासिफाई करो। एडिशनल क्वेश्चन ये भी हम लिख रहे हैं। इसके लिए क्या तरीका है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ लिखे हुए थे ना, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट किया, यू को कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करो और बताओ कितना आ रहा है। हम यहीं पे लिख रहे हैं 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो हम 2 बार टी सिंबल नाम दिए थे, तुम लोग लिखना अपना वो जो भी था, d2u/dx2 सिंबल जो ऊपर लिखे हुए थे वो लिखना। हम जस्ट यहाँ पे उसको नाम दिए हुए थे टी। टी मेरा खुद का सिंबल है, एग्जाम में मत लिखा जाना कहीं पे, ठीक है। टी इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करें तो हमारा आने वाला है -12x प्लस 18। ध्यान देना माइनस नहीं लेना इसमें, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, इसलिए यहाँ से मत डायरेक्ट करना डिफरेंस। यहाँ से करोगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट दोबारा तो माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा के करना। घर पे जाके देखना क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ आ रहा है। दोबारा डिफरेंशिएट मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार करो फिर दोबारा से करो तो ये आएगा, करके देख लेना घर पे, सिंपल है। अब इसमें तुम देखो x = 1 पुट करके, तो हम बोले कि t का वैल्यू जब x 1 है तो क्या आ रहा है, at 12 plus 18 x = 1 t is equal to -12 plus 18 6 जो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, बताओ मनीषा देख करके। स्टेबल। बिल्कुल सही। और दूसरा वाले में चेक करो, निगेटिव आ रहा है, देखो तो क्विकली देखो। माइनस हाँ तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है